It's just very sad to see some people do that, height shame, body shame. It's very sad. I think it's important to realize कि life में बहुत तरीके के लोग होते हैं. I think everybody just saw me as an undeserving child who's very arrogant and rude. Apart from Anita ji and Chinky Minky and Aishwarya, nobody saw me in a respectful way. कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा ऑफ कैमरा हुई है ना कि अगर मैं बताने लगी ना तो लोगों को लगेगा कि यार हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा क्योंकि ऑन कैमरा तो ये तो बहुत स्वीट थे. Hi, this is Dolly Javed and you are watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है डॉली. सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. डॉली, कितना एंजॉय किया ये शो और कितना लर्निंग था आपके? आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस था गाँव वालों के साथ वो बहुत ही अच्छा था एंड इट वॉज अ बिग लर्निंग इन टर्म्स ऑफ लाइक जस्ट अपने लिए स्टैंड लेना एंड गाँव की चीज़ें सीखना. इट वॉज अमेजिंग. बट डॉली, हमने हम शो में देखा था कि आप सबकी क्लोज बनती जा रही है. हर गाँव वाले की हर गाँव वाला आपको पसंद कर रहा था. वो मोमेंट कितना आपके लिए प्रीशियस था जहाँ आपने कभी सोचा था कि किसी और को मैं इम्प्रेस करूँगी और वो आपको इतना दिल से एक्सेप्ट करेंगे? I think Gao people, the people that live there, especially in Bamulia, इतने ज़्यादा heartwarming and accepting, थे, and they were just so innocent and sweet. And I think at one point they also realized, कि कौन real है and कौन fake है. So they just, fell in love with real people, डोली, हमने आपका एक इमोशनल साइड भी देखा जब आपकी फैमिली आई थी एंड यू वर अपसेट कि आपकी मम्मी क्यों नहीं, आपकी बहन आ गई, आपकी मम्मी नहीं आई. वो कितना मजेदार था जब आपने देखा कि चलो मम्मी भी आ गई है. I think that personally for me was so emotional. मतलब मैं पहले अपनी बहन के लिए रोई. ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोई, मैं रोई. But then I was like, where is my mom? Like इतना बोल के गई है कि I'm her favorite. Then why is she not there for the most favorite kid? But I was so happy when I saw her. I think वो feeling तो मैं life में कभी नहीं भूलूंगी. Just seeing my mom after months. बट डॉली, उर्फी का भी मैसेज मिला था आपकी बहन भी अलग से मोटिवेट कर रही है. जन आपको मोटिवेट कर रहे थे क्योंकि उसके एक हफ्ता पहले आप काफी डीमोटिवेट हो गई थी. एंड जब एक मोटिवेशन मिला फ्रॉम योर फैमिली, हाउ वाज दैट? Oh my God, I think it was everything for me because to be known that you are doing good. जब आप एक घर के अंदर होते हो ना, आपको समझ नहीं आ रहा था आप अच्छा कर रहे हो गंदा कर रहे हो. And then when they came and उनका जो प्यार मिला कि just chill, you're doing good. Because इतना ज़्यादा वो था ना कि डॉली अच्छा नहीं कर रही है, डॉली कर नहीं पा रही है, वो मैंने सब चीज़ें सच मानी थी. But when they came and told me the reality that Dolly, you're doing good, everybody is loving you and you should just chill, then I think that was very reassuring for me. पर डॉली, एक मोमेंट था जहाँ आपके हाइट को लेकर भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे. आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे. इट्स योर एज और जेंजी होने का एक अलग ही वो मतलब निकाला जा रहा था शो में. उस समय अपने आप को मोटिवेट करना, हाउ वाज दैट? Oh God, I think it was the hardest thing for me. But to have someone like Anita ji there for me, I think that is what really motivated me. And especially जैसे मैं raised हुई हूँ ना, I have never been raised कि मैं दूसरे लोगों का like personal way में मजाक उड़ाऊँ. Especially with us Gen Zs, I'm sorry, we are very woke. We don't make such personal comments for other people. Even today I won't. I think it just shows their character and. I think it's just very sad to see some people do that, height shame, body shame. It's very sad. I think it's important to realize कि life में बहुत तरीके के लोग होते हैं and everybody is not good at physical tasks. Somebody are not good at education. Somebody is not good at makeup. But that doesn't make you less of a person. Everybody has a different strength and you're unique in your own way. बट डॉली, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, कौन से पीपल जो हमेशा आपको एक दुश्मनी के तौर पे ही दिखते थे, एज अ टफ कॉम्पिटिटर हमेशा आपको चीज़ें नजर आए और वो हमेशा आपको ऐसी वही नज़र से देखते हैं? I think nobody saw me as a tough competition. I think everybody just saw me as an undeserving child who's very arrogant and rude. Apart from Anita ji and Chinky Minky and Aishwarya, nobody saw me in a respectful way. So I think that was just sad to go through that. And who was that people? Of course, I think last May, the people who were even like there, whether it's the last, we were last 6 people there. Only Anita ji and Chinky Minky, were my supporters there. Nobody else. There was one point also where someone has kept at your shoulder also.
shoes. Yeah. That has been shown. So, Chinky told me. Oh, oh, yeah, that did happen. Yeah. I think वही चीज़ें है ना कि कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा ऑफ कैमरा हुई है ना कि अगर मैं बताने लगी ना तो लोगों को लगेगा कि यार हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऑन कैमरा तो ये तो बहुत स्वीट थे, यू नो। अब जस्ट मतलब इफ़ यू कैन सी कि मैंने अभी तक उस बारे में बात भी नहीं करी, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दैट पर्सन, यू नो, लाइक मैं उस इंसान की इंसल्ट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि उस इंसान के बारे में नेगेटिविटी फैले। बट आई फेल्ट रियली बैड दैट डे, आई थिंक आई क्राइड अ लॉट उसके बाद, बिकॉज एक रिस्पेक्ट होती है ना कि अगर मैं बैठी हूँ और आप शूज़ यू नो मेरे कंधे से टच कर रहे हो, यू डोंट डू दैट यार, यू डोंट, ऐसे बैठा ही नहीं जाता है। एंड इट वॉज जस्ट सो डिसरिस्पेक्टफुल, एंड मुझे पता है कि आपने किस स्पाइटफुल वे में वो करा था। इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आई हैव नेवर फेल्ट मोर डिसरिस्पेक्टेड इन माई एंटायर लाइफ। उसके बाद अपॉलॉजी मिली थी आपको इस चीज़ की? Never. In fact, when I told that person कि please आप अपने शूज़ हटा लो, मुझे टच हो रहे हैं, that person was like, so it's not touching you and it's not bothering you. And I'm like, but आपके कीचड़ और गोबर वाले शूज़ अगर मेरे कंधे पे टच होंगे तो मुझे थोड़ी तो दिक्कत होगी ना। But never an apology, but always obviously fake appraisal in front of the camera. So, वहाँ पे दो मुखौटे थे. Can we say that a two-face was there? Of course, there were some two-faced people there, but I think you know the best part is audience has seen right through that. जो लोग fake हो रहे थे, audience has seen it, and I'm happy for that. But do you feel कि वहाँ पे गांव में तो गए लेकिन वहाँ पे जो मुंबई की लड़कियाँ गई थी, जो एक बोलते हैं ना मेट्रो गर्ल्स का जो वहाँ पे एटीट्यूड था वो चेंज नहीं हुआ, वो गांव वाली फीलिंग नहीं आई उनमें अभी भी? किसमें? बाकी को कंटेस्टेंट्स के? I would say in terms of tasks, I think we all did our best, and I think gaon wali feeling is all about love, warmth, and being humble, being connected to roots, and just giving love to everyone, no matter what. So some people definitely it's sad that they could not understand the concept of the show. Ki you know, सिर्फ task जीतना ही is not the show. It's about giving love and receiving love, and some people sadly couldn't do that. Okay. How was your bond with them? Oh, he's so nice. He's so nice. Even when I talk about him, there's always a smile on my face. He has been so supportive of me, so sweet. You know, in fact, I have these shades that he has given me as a souvenir, Yeah. and I was the only one to get them. So it was the cutest bond ever, and I love him so much. And I hope that if I do ever like another reality show, he's there. He's such a good host. Off camera, he's even such an amazing person. He's the best. बट उनके काफी शोज भी आते हैं जो होस्ट Yes. करते हैं रोडी चैनल, Yeah. तो आप चाहोगे कि उनके साथ वो शो करिए एज अ कंटेस्टेंट, आप फिर से वो शोज में जाए? Definitely not roadies, but if any there's other reality show and he's the host, I would love to be there. ओके. अब कितना ओपन हो गए और रियलिटी शो के लिए? डू यू फील कि आप अदर रियलिटी शो अभी अच्छे से कर सकती हैं? I think definitely confidence आ गया. Before going to छोड़िया चली गाँव, I was so underconfident. एक वो fear था कि यार anxiety थी. I think अब अगर मैं कोई reality show करूँगी, मुझे पता है कि मेरी थोड़ी anxiety तो कम होगी कि यार अब 2 महीना काट लिया है तो ये तो कट ही जाएगा. अब उर्फी और मॉम ने क्या एडवाइस दिया है और क्या फीडबैक में मिला उनसे? You know, there's one rule that me and Urfi we have कि कोई भी शो करो प्लीज़ जब हम लोग वापस आए हमें कोई फीडबैक नहीं चाहिए कि ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, बिकॉज द पास्ट इज पास्ट. अब मैं जाके वो चेंज नहीं करूँगी, ना ही वो जाके वो चेंज कर पाएगी. इट्स जस्ट ऑल अप्रेजल्स यू नो फॉर ईच अदर कि यार कितना अच्छा करा है. सो लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, इतना सारा प्यार दिया है आपको थ्रूआउट द शो. Thank you so much to everyone for giving me so much love, and thank you so much for seeing कि कौन सांप है और कौन नेवला है. And I love you all so much, and I just hope you guys keep loving me and you know, for being the real me. I love you all. Thank you, Dolly, and Thank all you the so best. much. Thank you so much.